नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी रीच बढ़ावें और वीडियो को शेयर भी करें। आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा मर्चेंडाइज स्टोर आपड़ा बहुत सारी वस्तुएं आपके लिए लेके आया है जो धार्मिक थीम्स पर है। बटोगे तो कटोगे ये वाली, तो ये तो आपको अच्छी तरह से जानकारी है। इसके अतिरिक्त तो और भी धार्मिक थीम्स हैं, ओम है, शिव तांडव है, इत्यादि इत्यादि। अवश्य जाएं, आपड़ा पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप वहाँ जाएं और देखें, एक्सप्लोर करें। तो भाई देवेंद्र फडणवीस अंततः मुख्यमंत्री चुन लिए गए। और अब याद करें, जो देवेंद्र फडणवीस ने पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में जो बातें कही थी, विशेषकर जब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे जीतने के बाद भी 2019 में, तब उन्होंने एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या कहा था, याद करें। जी हाँ, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊँगा। जी, और अपनी बात को सत्य सिद्ध कर दिया देवेंद्र फडणवीस ने। और भी याद करें, क्या कहा था देवेंद्र फडणवीस ने? कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, मैं चक्रव्यूह में घुसना भी जानता हूँ और चक्रव्यूह को भेदना भी जानता हूँ। जो महाभारत का अभिमन्यु था वो चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था, और इसलिए उसको घेर कर 7 महारथियों ने मार दिया था। वो एक पाप कर्म था, जिसके बाद से महाभारत का पूरा जो है दृश्य था, परिदृश्य था, उसकी जो दिशा थी वो बदल गई थी। लेकिन यहाँ तो चक्रव्यूह वाकई भेद दिया देवेंद्र फडणवीस ने। और देखिए, ऐसे भेदा कि न केवल जो उनके जो सहयोगी थे वे नहीं चाहते थे, सहयोगी मतलब कम से कम एक सहयोगी, वो नहीं चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं चाहते थे। तो अब जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल कहीं भी किसी भी प्रकार के विवाद में आए बिना और अपना रास्ता बिल्कुल कंटक रहित करते हुए और मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा करके और उसको सिक्योर कर लिया, प्रोक्योर कर लिया, उससे ये सिद्ध हो गया कि भाई एक चाणक्य और पैदा हो गया है भारतीय जनता पार्टी में। और इस चाणक्य में कुछ ऐसे गुण हैं जो पुराने ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल चाणक्य में भी नहीं है। और वो सबसे बड़ा गुण जो है कि यह चाणक्य जो है, नया चाणक्य यानी देवेंद्र फडणवीस, चाणक्य 2.0 ऑफ बीजेपी, ये लोगों को साथ लेके चलने की कला जानता है। ये उतना डिसमिसिव नहीं है, अब्रेजिव नहीं है, इसके चेहरे से अहंकार भी नहीं टपकता। और जिस तरह से हमारे शिंदे साहब ने, उनको कहीं से मंत्र मिला था, अब किससे मंत्र मिला था ये तो हम नहीं पता कर पा रहे हैं, मतलब पता तो है हमें, लेकिन हम खुल के इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है या ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है जिसको हम कोट कर दें और सब लोग मान लें। लोग कहेंगे कि साहब कि आप फालतू की लंतरानी हाँकते हैं, तो इसलिए वो जो गेस है वो आप स्वयं करें। लेकिन उनको जो मंत्र मिला था वो बहुत ऊपर से मिला था, और वो मंत्र था कि भाई ऐसा कर दो कुछ जो कि देवेंद्र फडणवीस का विरोध कर दो इस प्रकार से कि फिर देवेंद्र फडणवीस को हम किनारे कर सकें। क्योंकि मेरा खास जो है वो ये तावड़े है, तावड़े को बनाना चाहते हैं। ये तावड़े की भी पुरानी हिस्ट्री है। देखिए, जब 2019 में जब चुनाव हुआ था उस समय तक देवेंद्र फडणवीस ने जो उनके प्रतिद्वंद्वी थे उनको सबको ठिकाने लगा दिया था। उनके प्रतिद्वंद्वी कौन थे? एकनाथ खड़से, चंद्रशेखर बावनकुले और विनोद तावड़े। ये 3 लोग बहुत सीनियर थे और ये प्रतिद्वंद्वी माने जाते थे, लेकिन उनको ऐसा ठिकाने लगाया था देवेंद्र फडणवीस ने कि 2019 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों को टिकट तक नहीं मिला था। अब विनोद तावड़े जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका रिहेबिलिटेशन हो गया। चंद्रशेखर बावनकुले जो है वो महाराष्ट्र प्रदेश
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका भी रिहेबिलिटेशन हो गया, लेकिन उनका कद जो है वो देवेंद्र फडणवीस का अभी आधा भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने एकनाथ शिंदे को मंत्र दिया था, वे विनोद तावड़े को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन हमारा जो चाणक्य 2.0 है वो बहुत ही तेज है इन मामलों में। एक तो एकनाथ शिंदे ने गड़बड़ कर दी। एक तो एकनाथ शिंदे ने गड़बड़ ये की कि उनको ये कहा गया था चुपचाप, मंत्र ये दिया गया था कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम ऐसा माहौल बनाओ कि भाई मराठा ही सीएम बनना चाहिए, या तुम ऐसा माहौल बनाओ कि भाई देवेंद्र फडणवीस जो है स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, एकनाथ शिंदे भी असहज थे थोड़े से, क्योंकि उनको पता है कि भाई यदि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस इतने कार्यकुशल हैं, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर थे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे, तब ही एकनाथ शिंदे की नहीं चलती थी। तो यदि मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर कैसे चलेगी। तब उन्होंने कुछ बहाने बनाए, कुछ मंत्रिमंडल का बहाना बनाया, कुछ कहा कि साहब कि मराठा बनना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और मराठे वाली बात तो भाई कैसे चलती, क्योंकि डिप्टी सीएम दोनों मराठा और सीएम भी मराठा, ऐसा होता नहीं है। ऐसा न केवल महाराष्ट्र में नहीं होता है, किसी भी प्रदेश में नहीं होता है कि एक ही जाति के लोग जो है वो सारे के सारे पद ले लें, यानी कि पिता पुत्र पद ले लेते हैं तभी हंगामा हो जाता है। देखिए उद्धव ठाकरे के यहाँ क्या हुआ, पेंगुइन जी को कतई लोगों ने मान्यता नहीं दी, और बल्कि पेंगुइन जी को जो मुख्यमंत्री बनाकर और उनको स्थान दिया गया विशेष, और वे पूरे विधान दल को हाँकने लगे, क्योंकि आपको पता है भाई उद्धव ठाकरे जी वो तो निकलते ही नहीं थे, वो तो अपने घर में बैठे रहते थे, पेंटिंग वेंटिंग करते रहते थे, या कुछ भी करते रहते थे, काम सारा पेंगुइन करता था। तो वो पेंगुइन से लोग डायरेक्शन नहीं लेना चाहते थे, तो वो मामला वहाँ पर काफ़ी खटाई में पड़ गया। बीच में फिर जो है उन्होंने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी कर दी। अब यार कहा गया था तो भाई तुम्हें तरीके से बात करनी थी ना, प्रेम से करते। बाद में थोड़ा जो बहुत जो है वो आप अखबारबाजी भी हो गई, मीडिया में भी लीक कर दिया गया। किसने लीक किया हमें नहीं पता, लेकिन एकनाथ जी ने ओवर एक्टिंग कर दी, और ये ओवर एक्टिंग जो थी वो चले गए वहाँ दारेगांव चले गए, चारों तरफ मीडिया में हंगामा हो गया, और ये होने लगा कि भाई पता नहीं क्या क्या होगा। और जो कांग्रेस वाले जो पत्र थे वो एक्टिव हो गए कि भाई सारे के सारे जो है वो नॉन बीजेपी वाले मिल जाओ, एकनाथ शिंदे भी मिल जाओ, और आपके एनसीपी वाले भी मिल जाओ, और इनको भी मिला लो, आपके अजीत पवार को, और सबको मिला के अलग से बना लो सरकार। ये मामला जो है वो फडणवीस ने बिल्कुल फेल कर दिया, क्योंकि फडणवीस जो है वाकई चाणक्य 2.0 है। क्योंकि जिस दिन से चुनाव जीते थे उस दिन से उनका जो पूरा सिस्टम था, और जिस सिस्टम में मीडिया भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो भी मीडिया भी उनके साथ में बहुत ये कह सकते हैं कि खूबी से और सफाई से एक मीडिया का तंत्र उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो डेली उनके यहाँ एमएलएज पहुँच रहे थे, एमएलएज के साथ फ़ोटो खिंच रही थी। ये भी है कि साहब पिछली बार का जो धक्का लगा उसके बाद में ये निर्णय ले लिया गया था कि भाई कम से कम महाराष्ट्र और यूपी में लोकल लेवल से सारा का सारा मैनेजमेंट होगा, और सेंट्रल लेवल से नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल से लोकसभा में इन स्थानों पर बहुत ही बड़ा धक्का खाना पड़ा। सेंट्रल लेवल से झारखंड में हुआ, वहाँ का भी परिणाम आ गया आपके सामने। तो कुछ ना कुछ ये कह के कि भाई नरेंद्र मोदी जी भी जो हैं वो जो सेंट्रल मैनेजमेंट की स्टाइल जो है उससे थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि उनका मोह भंग हो चुका है। तो उन्होंने दोनों स्थानों पर लोकल मैनेजमेंट किया। तो देवेंद्र फडणवीस ने ही सारा कुछ मैनेज किया। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी उनका बहुत कुछ से था, और क्योंकि आरएसएस भी उनके साथ है तो उन्होंने आरएसएस से फीडबैक लेके जो भी टिकट बांटे उनका परिणाम सबके सामने आ गया। तो ये तो है कि उनके जो राजनीतिक कौशल में किसी प्रकार का कोई संदेह रह नहीं गया किसी को, विशेषकर जो उच्चतम नेतृत्व है उसको। लेकिन जब उच्चतम नेतृत्व ने देखा कि भाई ये एकनाथ शिंदे तो चला गया आपे से बाहर, तब उन्होंने फिर से कहा कि भैया ये मामला तो ये जो रायता फैला है इसको तो एक ही व्यक्ति महाराष्ट्र में ठीक कर सकता है, और उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस।
इसलिए कोई रास्ता नहीं बचा। अगर रास्ता बचा होता है, एक नाथ शिंदे थोड़ा स्मार्टली खेले होते तो ये हो सकता है कि भाई जो विनोद तावड़े को बनाना चाहते थे वो विनोद तावड़े को बना ले जाते। नहीं बैठा मामला, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वे अभिमन्यु हैं, उन्हें चक्रव्यूह वेधन आता है, और चक्रव्यूह उन्होंने वेधा, और क्या खूब वेधा। अब आगे आप देखेंगे कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस जो है अब पूरे देश में एक हम कह सकते हैं एक चमकीले तारे की भांति और चमकेंगे। और कुछ दिनों बाद जो शीर्षतम जो मुख्यमंत्री है इस समय जो माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भी बहुत चुनौती देते हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि उनका जो राजनीतिक कौशल है वो और भी बड़ा प्लस पॉइंट है। योगी जी का जो कैरिज्मा है वो तो है, लेकिन राजनीतिक कौशल में देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुझे लगता है कि संभवतः 20 पड़ते हैं, और उन्होंने भी एक तरह से चुनौती देते हुए ही, चुनौती बीजेपी के जो अंदर उनके जो जितने भी प्रतिद्वंद्वी हैं उनको उन्होंने परास्त किया है। तो बहुत बहुत बधाई हो देवेंद्र फडणवीस जी। और आपको ये भी याद दिला दें कि वी टोल्ड यू फर्स्ट कि देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।